आज हम नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बीजीय समीकरणों का हल, आंकिक विधियाँ, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड। इस चैप्टर में आपकी 4 विधियाँ हैं, मतलब समीकरणों के मूल प्राप्ति की विधियाँ, ये रूट फाइंड आउट करने की विधियाँ हैं। इसमें पहली है समद्विभाजन विधि, या इसे इंग्लिश में बाइसेक्शन मेथड, और इसका नाम है वेन जोलो, और चौथा नाम है इंटरवल हैविंग मेथड। ये सभी नाम हमें ध्यान रखने होंगे, ये डिफरेंट नाम से भी एग्ज़ाम में टाइम में पूछी जा सकती है। दूसरा है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड, और इंग्लिश में ये रेगुलर फाल्सी या इसे फाल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। तीसरी है न्यूटन रैप्सन विधि, और चौथा है हमारा गॉस-विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम समद्विभाजन विधि पर डिस्कशन करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। समद्विभाजन विधि में इसे करने के लिए इस फार्मूले का यूज होता है, x1 = a + b/2। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे समीकरण fx = x³ - x - 1 = 0 के मूल का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन या बाइसेक्शन विधि से ज्ञात करें। फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द इक्वेशन fx = x³ - x - 1 = 0 बाई बाइसेक्शन मेथड। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं हम। गिवन में लिख देंगे जो हमें फंक्शन दिया हुआ fx = x³ - x - 1, जो कि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, fx = x³ - x - 1। अगर ये fx भी नहीं दिया होगा, इतना दिया होगा, तब भी इसको हम fx के इक्वल टू लिख लेंगे, ठीक है। और हमने इसे fx के इक्वल टू लिख लिया है और इसको डाल दिया इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन इस 1 में x बराबर पुट करेंगे, x = 0, 1, 2, 3 ... इस प्रकार से हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें x = 0 पुट करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। जब मैंने x की जगह 0 लगाया तो ये f 0 हो गया, इक्वल टू x की जगह 0 लगा दिया, 0 का क्यूब, माइनस x की जगह 0 - 1। इसे सॉल्व करेंगे तो f0 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम अगले x = 1 लगाएंगे, x = 1 लगाएंगे इक्वेशन 1 में, तो x की जगह 1 हो गया, इक्वल टू 1 का क्यूब, -1 -1, और 1 का क्यूब 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट हम अब पुट करेंगे x = 2 इन इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो f x की जगह 2 हो गया, इक्वल टू x की जगह फिर से 2 का क्यूब, -2 -1, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -2 -1, ये आपके माइनस के 3 हो जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो आपका आएगा 5। तो कहने का मतलब ये है कि x = हमने 0 रखा, तो जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें f0 की, वो हमें कितनी प्राप्त हुई है? f0 की वैल्यू माइनस की, और ये कैसी है आपकी? नेगेटिव रिसीव हुई। जब हमने x = 1 रखा तो हमें जो f1 की वैल्यू रिसीव हुई, f1 की रिसीव हुई, f1 की कितनी हुई रिसीव? -1। ये भी कैसी है आपकी? नेगेटिव। अब मैंने x = 2 रखा, तो हमें जो f2 की वैल्यू है, f2 की वैल्यू कितनी रिसीव हुई? 5। ये कैसी हुई आपको? पॉजिटिव प्राप्त। देखो, स्टार्टिंग में हमने 0 रखा, नेगेटिव प्राप्त हुई, मैंने 1 रखा तो नेगेटिव प्राप्त हुई, अब मैंने 2 रखा तो पॉजिटिव प्राप्त हो गई। अगर हमें स्टार्टिंग में नेगेटिव प्राप्त होने लगेगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू रिसीव नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार से रखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 0 रखा, -1 आया, और अगर मैंने 1 रखा तब भी माइनस की वैल्यू आ गई। अगर मैं 2 रखता तब भी ये वैल्यू माइनस की आती, तो नेक्स्ट हम x = 3 पे देखते। जब तक ये हमें प्लस की रिसीव नहीं होगी, तो जब तक हमें, जैसे यहाँ पर भी नेगेटिव रिसीव हुई, यहाँ पर भी नेगेटिव रिसीव हुई, यहाँ पे पॉजिटिव रिसीव हो गई,
तो जब तक नेगेटिव से हमारी वैल्यू पॉजिटिव रिसीव नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से हम इसमें पुट करते रहेंगे। तो जो हमारा मूल होगा, मूल ये हमने 1 रखा तो नेगेटिव रिसीव हुई, 2 रखा तो 5 रिसीव हुई। तो जो हमारा मूल होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, मूल हमारा 1 और 2 के बीच में होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 0 रखें तो पहले नेगेटिव ही रिसीव हो। अगर 0 रखें, ये वैल्यू आपकी पहली स्टार्टिंग में पॉजिटिव रिसीव होने लगी, तो मान लीजिए 1 रखा तब भी पॉजिटिव रिसीव हुई। तो हमें ऐसे ही रखते चले जाएंगे जब तक नेगेटिव रिसीव नहीं होगी तब तक ये काम करते रहेंगे। ये अदर के लिए है, अगर कोई प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव रिसीव हुई, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो मूल होगा वो आपका 1 पर नेगेटिव हुई और 2 पर कैसी हुई है, पॉजिटिव। तो जो मूल होगा 1 और 2 के बीच में होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अतः मूल 1 तथा 2 के बीच में होगा। तो आपका इस प्रकार से कोई लाइन, तो 1 पर जो वैल्यू आपकी रिसीव हुई वो नेगेटिव और 2 पर जो वैल्यू हुई रिसीव वो आपकी पॉजिटिव। जो मूल होगा वो 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच का हम मूल कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपका फार्मूला होता है x1 = a + b/2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये a का काम करेगी और ये वाली वैल्यू b का काम करेगी। तो इस प्रकार से हम x1 = a की जगह आप 1 रख देंगे प्लस b की जगह 2 और बटे 2। तो इनको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 3/2। तो जो पहला मूल है वो आ जाएगा आपका 3/2। जो फर्स्ट मूल है इन दोनों के बीच का आ जाएगा 3/2। ये प्रथम मूल हो गया। और क्वेश्चन में कहा क्या है कि इसके तृतीय लगभग मान निकालने हैं, हमें 3 मूल निकालने हैं। तो ये आपका पहला मूल आ गया। अब हम सेकंड मूल के लिए क्या करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट मूल हो गया फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, प्रथम मूल के लिए। अब हम निकालेंगे सेकंड मूल इसका फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये फर्स्ट मूल आया है 3/2, इसकी वैल्यू देखते हैं ये 3/2 पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए, ये 3/2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये वाली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3/2 को ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। तो जो मूल होगा वो अब ये पॉजिटिव के आसपास में देखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन सा है, ये है। तो जो मूल होगा 1 और 3/2 के बीच में होगा। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आएगी तो हम पॉजिटिव वाला देखेंगे। तो पॉजिटिव ये है, तो आपका मूल 3/2 और 2 के बीच में होगा। जो दूसरा मूल है कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 3/2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पुट x = 3/2 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें x बराबर हम पुट कर देंगे 3/2। तो x की जगह लगा दिया 3/2 = x की जगह लगा दिया 3/2 का होल क्यूब माइनस x की जगह लगा दिया 3/2 - 1। अब इसका होल क्यूब, ये 3 का भी क्यूब होगा, 2 का भी क्यूब होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ जाएगा 27/8 - 3/2 - 1। इसका एलसीएम हो जाएगा 8। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 की गुणा 27 से करेंगे तो 27, बीच में माइनस का साइन। 2 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा 4 की गुणा 3 से होगी तो 3 चौक 12 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे। 1 से 8 को डिवाइड करोगे 8 और 8 की गुणा 1 से करोगे तो 8। इस प्रकार से ये माइनस के हम ऐड कर लेंगे, ये माइनस के 20 हो जाएंगे। ये 27 - 20/8 और इसमें से इसे घटाएंगे तो 7/8 आ जाएंगे। तो ये वैल्यू कैसी आ गई आपकी, पॉजिटिव। तो ये आपकी जो वैल्यू है 3/2 पे हमें कैसी रिसीव हुई, यहाँ पॉजिटिव रिसीव हुई है। तो जो मूल होगा वो पॉजिटिव हुई है, तो नेगेटिव वाला पास में देखो, तो मूल आपका 1 और 3/2 के बीच में होगा। जो दूसरा मूल है वो कहीं यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, द्वितीय मूल। तो यही आगे लिखा होगा, अतः मूल 1 तथा 3/2 के बीच में होगा। तो दूसरा मूल निकाल लेंगे हम।
तो दूसरे मूल के लिए ये वाला आपकी 1 वैल्यू ये का काम करेगी और 3/2 ये आपका b का काम करेगी। तो इस फार्मूले में रख के लगा लेंगे। ये दूसरा मूल है तो x2 लिख देंगे। x2 इक्वल टू a प्लस b बटे 2 बराबर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3/2 बटे 2। यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसकी फिर कर देंगे। 1 प्लस 3/2/2 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 5/2/2। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी तो हमारा आ जाएगा ये 5/4। तो दूसरा मूल कितना आ गया 5/4। तो ये जो मूल है आपका ये कितना आ गया 5/4। 5/4 आ गया। ये तो आया था फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड आ गया। अब हमें निकालना तृतीय मान तक है, तीसरा मूल निकालना है। तो तीसरे मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/4 को देखेंगे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे, 5/4 को फिर से समीकरण 1 में रखेंगे। तो आगे हमने किया होगा फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन पुट x इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन 1। x बराबर 5/4 समीकरण 1 में रखेंगे। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि 125 में से 144 घटाएंगे, जो भी आएगा वो कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये 5/4 की जो वैल्यू आई है ये भी हमारी कैसी आई है पॉजिटिव। सॉल्व करने पर इसे 5/4 को समीकरण 1 में रखा और रखने पे जो कैलकुलेशन की उसमें जो वैल्यू आई है वो आई है पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव देखेंगे। तो नेगेटिव आपका क्या है, ये है। तो जो मूल होगा आपका थर्ड मूल होगा वो 1 और 5/4 के बीच में होगा। थर्ड मूल आपका यहाँ कहीं पे होगा। मान लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, नेगेटिव इसमें आई नहीं है, नेगेटिव आ जाती, तो आपका नेगेटिव आती तो इसके आसपास पॉजिटिव देखते, तो आपका ये पॉजिटिव। तो मूल आपका 5/4 और 3/2 के बीच में होता। लेकिन ये पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव के लिए आसपास में नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव ये है तो 1 और 5/4 के बीच में आपका मूल होगा। तो यहीं पे हमने लिखा है अतः मूल 1 तथा 5/4 के बीच में होगा। तो मूल निकालने के लिए जो तृतीय मूल है तो x3 इक्वल टू a प्लस b/2। तो अब हमारा 1 और 5/4 के बीच में मूल है तो 1 a का काम करेगा और ये वाला b का काम करेगा। तो वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5/4/2 और बाद में इसे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो 9/4/2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो 9/8 और 8 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.125। अतः तृतीय मूल लगभग 1.125 होगा। हमें तृतीय मूल तक ही इस सवाल को निकालना था। अब ये हमारा सवाल फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आपका जो तृतीय मूल आया है वो कितना आया था 9/8। 9/8 ये आपका आ गया थर्ड मूल। अगर चौथे मूल की बात करता है, इस सवाल में कहा नहीं है, चौथे को कहता तो इसकी हम वैल्यू निकालते, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये अगले का है। अगर चौथे के लिए कहेगा तो 9/8 की वैल्यू देखते कि पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। मान लीजिए पॉजिटिव आ गई तो आपका मूल 1 और 9/8 के बीच में होता चौथा वाला। अगर ये वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव आ जाती तो 9/8 और 5/4 के बीच में आपका चौथा मूल होता। ठीक है।